आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है फोटो टॉक विद विनय रावल। समय समय पे मैं बहुत सारी इस तरह की चीज़ें या वीडियोग्राफी की हो या फोटोग्राफी की हो या एडिटिंग की हो या आर्ट फोटोग्राफी की हो या फोटो कंपटीशन की है और बेसिक फोटोग्राफी से लेके एडवांस प्रो एडवांस तक की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, तो जुड़े रहें। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार रावल है और मैं सन 1980 से फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड में हूँ। मैंने फ़ोटोग्राफ़ी में एक डिप्लोमा किया था और उसके बाद एज़ ए हॉबिस्ट फ़ोटोग्राफ़ी शुरू करी। मैंने अपने जीवन का पहला कॉमर्शियल अच्छा असाइनमेंट 1989 में शुरू किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि 8-9 साल बाद। तब तक मैं छोटे-छोटे काम बिल्कुल करता रहा हूँ, जैसे किसी का बर्थडे है, छोटे-मोटे फंक्शन है, गृह प्रवेश है, ये सब मैं शूट करता था। लेकिन कॉमर्शियल काम मैंने 1989 से शुरू किया और शुरुआत मैंने एज ए वीडियोग्राफर होके किया। बाद में मैंने स्टिल को अडॉप्ट किया और अभी मैं स्टिल और वीडियोग्राफी दोनों करता हूँ। आज बात करते हैं हम फोटोग्राफी का एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि जब एक जीवन पूर्ण रूप से अंकुरित नहीं होता है तब की बात करें, यानी कि जब एक जीव अपनी माँ के गर्भ में होता है, फोटोग्राफी की शुरुआत कायदे से तब से हो जाती है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, आपने अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा, एक्सरे वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सब फोटोग्राफी के ही एक रूप है और निश्चित रूप से जब एक मिडिल क्लास फैमिली का है या उसके ऊपर की जितनी भी फैमिली का है, इसके जब भी एक महिला जब गर्भवती होती है तो उसके बाद वो किसी न किसी एक डॉक्टर से काउंसलिंग लेती है, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो। और फिर ये सत्र उसका तब तक चलता है जब तक कि उसके गर्भ धारण का पीरियड ख़त्म नहीं होता है और जब तक कि गर्भस्थ जो शिशु है वो जब तक भूमिष्ठ नहीं हो जाता है, जब तक वो पैदा नहीं हो जाता है कहूँ। तो तब तक क्या लोकेशन है, क्या सिचुएशन है, शिशु ग्रोथ कर रहा है कि नहीं माँ के पेट में, गर्भ में, ये सब के लिए अल्ट्रासाउंड समय समय पे लिए जाते हैं। जो महिला डॉक्टर या चिकित्सक जो होते हैं वो लोग अपना लेते रहते हैं। तो तब से शुरू होता है। उसके बाद जैसे जन्म होता है बच्चे का, तो मैं देखिए वैसे तो बहुत सारे अलग अलग समय हैं जबकि फोटोग्राफी का बहुत महत्व होता है, लेकिन मैं आपको तभी बताता हूँ जब ये बहुत मैंडेटरी हो। जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम तो लोग अपना मोबाइल से ही है वो करके सोशल मीडिया से शुरू अपना करते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कब है? जब वो बच्चा या बच्ची स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तब फॉर्म पे एक फ़ोटो लगती है पासपोर्ट साइज़ की और निश्चित रूप से वो बहुत मैंडेटरी होता है। अगर वो मैंडेटरी नहीं होगा, फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो उसका एडमिशन ही नहीं होगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे हायर स्टडी की तरफ चलते हैं तो बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड, बहुत सारे एडमिट कार्ड, इन सबों में फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होती है, जैसा कि आप जानते हैं और आप भी इस सत्र से गुजरे होंगे। उसके बाद धीरे 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 जैसे जब उसका जॉब लगना होता है, ये कहें, या कह सकते हैं कि जब उसको हायर स्टडी के लिए विदेश में जाना होता है या व्यवसाय के लिए ही विदेश में जाना होता है, तो क्या होता है कि उस समय भी पासपोर्ट के लिए कहें, वीज़ा के लिए कहें, जिसके लिए भी कहें, लेकिन फ़ोटोग्राफ लगना और लगना ही होता है। ठीक है, चलें। फिर उसके बाद शादी आती है। तो शादी में मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर भी हूँ, तो मैंने शादी में तो अब तक कोई शादी ऐसी नहीं देखी जो ठीक ठाक हो, शहर की हो और या इवन गांव की भी हो, तो उसमें फ़ोटोग्राफी नहीं होते हुए मैंने नहीं देखा है। बेशक या तो सिर्फ स्टिल फोटोग्राफर होता है या सिर्फ वीडियोग्राफर होता है या दोनों होते हैं, या फिर जो बड़ी ग्रैंड शादी होती है वहाँ तो कई होते हैं, जैसे 7-7, 10-10 लोगों की टीम भी होती है, आप सब जानते होंगे। तो वहाँ ये होता है। दूसरा, अब एक और महत्वपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है कि चूँकि अब शादियाँ रजिस्टर्ड भी होने लगी है, यानी कि जो शादी हो जाती है बाकायदे वो अरेंज करके तरीके से होती है, लेकिन बाद में रजिस्ट्रार के यहाँ दोनों की फ़ोटो एक जाती है
वो 2 या 3 फ़ोटो जाती है, फेरे की, सिंदूरदान की, जयमाल की, और वो फ़ोटो वहाँ पे एडमिट हो जाती है, रखी जाती है। तो ये भी हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। जीवन में जब रिटायर होते हैं नौकरी से, या कहें कि एक अच्छा खासा समय गुजर जाता है उसके बाद, तो अगर सरकारी नौकरी से या किसी नौकरी से रिटायर होते हैं, तब तो वहाँ रिटायरमेंट का भी एक फंक्शन रखा जाता है और उसमें कुछ फ़ोटोग्राफ हो जाती है, बट वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आज के युग में, मोबाइल के युग में, तो आप मैंडेटरी कह ही सकते हैं। और उसके बाद जब एक व्यक्ति का पूरा जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, या कहें कि जब वो अब इस दुनिया में नहीं रहता है, तो बहुत सारी संप्रदाय में इस तरह का है कि उसकी फ़ोटो को आखिरी में दीवार पे बड़ी बना के फ्रेम करके टांगा जाता है, और वो एक तरह से देव हो जाते हैं, और पूजा, या तो पूजा घर में, या तो दीवारों पे इस तरह से लगा कर रखते हैं। मेरे अपने, या भी मेरे पूर्वजों की फ़ोटो दीवार पे रखी हुई है। तो ये पूरा एक आपके जहन में एक फिल्म की तरह पूरा चक्कर चला होगा कि प्री बर्थ टू पोस्ट डेथ, जन्म से पहले से लेके जीवन के बाद भी फोटोग्राफी का इतना महत्व है। बहुत पहले इस आर्ट को, मतलब अब ये आर्ट हो गई है, मतलब इस विधा को बहुत पहले सिर्फ साइंस कहा जाता था, लेकिन काफ़ी इस पर जदोजहद चली। काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी डिबेट होने के बाद फाइनली इधर काफ़ी वर्षों से इसे आर्ट का रूप दे दिया गया है। तो फोटोग्राफी अब आर्ट भी है। मुझे लगता है कि मेरे जहन के हिसाब से दुनिया में शायद ही कोई ऐसी आर्ट है जो जीवन से पहले से लेके और मृत्यु के बाद भी उसका उपयोग होता रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम आएंगे, और अगर आपने इस पूरे सत्र में एक भी चीज़ नहीं जानी है, न्यू कुछ आप समझ पाए हैं, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें, और अपने दोस्तों से और अपने लाइक माइंडेड लोगों से इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।